नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर में। आज इस वीडियो में हम बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2016 से 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप इसे अच्छे से समझेंगे तो आपका बैक लगने का डर कम हो जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर सवाल आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। और हाँ, अगर वीडियो आपको उपयोगी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही मददगार वीडियो मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम सेमेस्टर 2016, विषय है हिंदी। अतिलोकप्रिय प्रश्न को देखेंगे। इससे पहले दोस्तों हम बहुविकल्पी प्रश्न का हल करा दिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। तो आइए आगे चलते हैं। इसमें देखते हैं 6 से 11 तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एक एक नंबर का होता है। टोटल 18 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें अतिलोकप्रिय प्रश्न 6 पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। आइए उत्तर देखते हैं इसका। क्वेश्चन पूछा गया 6वां क्वेश्चन, स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर का उच्चारण स्थान कम समय में होता है, जैसे अ, ई, उ, और जबकि दीर्घ स्वरों का उच्चारण स्थान के अधिक समय में होता है, जैसे आ, ई, उ। ठीक है दोस्तों, आइए 7वां क्वेश्चन लेते हैं। अश्व का 2 समानार्थी शब्द लिखिए। तो अश्व का 2 समानार्थी शब्द होता है, एक हो जाएगा घोड़ा और दूसरा हो जाएगा तुरंग। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 है। अंधकार और आशा शब्द का क्रमशः विलोम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंधकार का विलोम हो जाएगा प्रकाश और आशा का विलोम हो जाएगा निराशा। आगे 9वां क्वेश्चन है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, विराम शब्द का अर्थ लिखिए। तो विराम शब्द का अर्थ होता है रुकना, ठहरना या विश्राम। ठीक है, आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन है दोस्तों, नीरज और नीरद शब्दों का अर्थ लिखिए। तो नीरज का अर्थ हो जाएगा क्या? कमल। और नीरद का अर्थ हो जाएगा क्या? बादल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है। च वर्ग का उच्चारण स्थान लिखिए। तो च वर्ग दोस्तों क्या होता है? च, छ, ज, झ ये होता है। उसका उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ठीक है, आगे 2017 का क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो डालें तो आप मिस ना करें। ठीक है, नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए 2017 का क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद चलते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान विभिन्न हैं। इनमें से कुछ प्रमुख उच्चारण स्थान है, जैसे कंठ है, तालु है, मूर्धा है, दंत है, ओष्ठ है और नासिका है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 है, संयुक्ताक्षर व्यंजन को लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, संयुक्ताक्षर वे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। कुछ उदाहरण है, त्र, स्र, ज्ञ और छत्र। ठीक है, आगे देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, छत्रवर्ण किसके योग से बनता है? तो देखिएगा दोस्तों, इसका योग क्या बनता है? छत्र का योग आधा का, ठीक है, आधा का प्लस पूरा सा के योग से बनता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, समानार्थी शब्दों का आशय लिखिए। तो समानार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक ही होता है। उदाहरण के लिए घर और मकान। ठीक है, बड़ा और विशाल, इसका अर्थ एक ही होता है, तो ये क्या हो गया? समानार्थी हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है, व्यंजन का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, व्यंजन वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में वायु स्वरतंत्र से निकलकर मुख के विभिन्न भागों से टकराती है। ये स्वरों की सहायता से शब्द बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, हिंदी भाषा के कौशलों के नाम लिखिए। तो हिंदी भाषा के 4
प्रमुख कौशल होते हैं। पहला हो जाएगा सुनना, दूसरा बोलना, तीसरा पढ़ना और चौथा लिखना। ये सभी क्या है, भाषा सीखने और प्रयोग करने के लिए क्या है, आवश्यक हैं ये सभी कौशल। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2018 का क्वेश्चन लेते हैं। 2018 का पहला क्वेश्चन लेंगे। आइए अचलगोत्री प्रश्न को देख लीजिए, आगे चलते हैं। छठवां क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण ह्रस्व स्वरों की तुलना में अधिक समय तक किया जाता है। उदाहरण के लिए आ, ई, उ। ठीक है, आगे देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है, य, र, ल, व किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो उत्तर हो जाएगा य, र, ल, व ये सभी अर्ध स्वर या अंतस्थ व्यंजन है। ये स्वर और व्यंजन दोनों के गुण रहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, ग्रंथ के बचे हुए अंश जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसको कहेंगे परिशिष्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, अंश और अंश शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अंश का मतलब क्या हो जाएगा, कंधे का ऊपरी भाग, और अंश का भाग हो जाता है एक भाग और हिस्सा। ठीक है, तो ये रहा 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन लेते हैं। अर्वाचीन और उचित शब्द का विलोम लिखिए। तो अर्वाचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन का प्राचीन हो जाएगा और उचित का अनुचित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है, विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो देखते हैं, उत्तर हो जाएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग तीव्र भाव, आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए वाह कितना सुंदर दृश्य है। ठीक है दोस्तों, तो आइए 2019 का क्वेश्चन लेते हैं। एक बार पेपर को देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। देखिएगा, छठवां क्वेश्चन है, उपेक्षा और अपेक्षा शब्द का अर्थ लिखिए। उत्तर हो जाएगा, उपेक्षा किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर ध्यान न देना, तिरस्कार करना या उपेक्षा करना। और अपेक्षा का देखिएगा, अपेक्षा का अर्थ हो जाएगा किसी चीज की आशा करना और उम्मीद लगाना। ठीक है, ये हो गया छठवां क्वेश्चन। आगे देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है, जिसके नीचे रेखाएं लगाई गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। तो उसको क्या कहते हैं, रेखांकित कहते हैं। ठीक है, आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आकाश के 4 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे गगन, नभ, अंबर और अनंत। ठीक है, आगे देखिएगा। 9वां क्वेश्चन है, ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? तो ओ और औ दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन 10वां है, ऊष्म व्यंजन कितने हैं? लिखिए। तो लिखिएगा, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, ख, स, ह। ठीक है, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 देखिएगा, संधि एक संयोग शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो संधि का विलोम हो जाएगा क्या, विग्रह, और संयोग का विलोम हो जाएगा वियोग। आइए 2022 का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एक बार जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वहां से नहीं हो पा रहा है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान क्लासेस बाय ज्ञान सर। तो वहां पर भी पीडीएफ को अवेलेबल कर देंगे, तो वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। 2022 का क्वेश्चन लेते हैं, ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनका उच्चारण कम समय में किया जाता है, जैसे अ, ई, उ। और 7वां क्वेश्चन हो जाएगा, सुधा एवं पंकज शब्द का अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, सुधा का अर्थ हो जाएगा अमृत, मीठा जल, और पंकज का अर्थ हो जाएगा कमल। ठीक है दोस्तों, तो आइए आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 8 है, कारक किसे कहते हैं? कर्ता कारक चिन्ह लिखिए।
तो उत्तर हो जाएगा कारक शब्द के वाक्य में जिस कार्य को करते हैं उसका बोध कराते हैं। कर्ता कारक वह कारक होता है जो वाक्य में काम करने वाले को बताता है। कर्ता कारक का चिन्ह आमतौर पर कोई नहीं होता दोस्तों, लेकिन वाक्य में कर्ता का स्थान प्रथम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 9 है, अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों अभिव्यक्ति के कुछ प्रमुख साधन हैं, जैसे भाषा, शब्द, वाक्य, मुद्रा, चेहरा, आवाज और लेखन। ठीक है दोस्तों, अब 10वां क्वेश्चन लेते हैं। 10वां क्वेश्चन है विराम चिन्ह का आशय स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा विराम चिन्ह वाक्य में भाव और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य को पढ़ने में आसान बनाते हैं और अर्थ को सही ढंग से समझाने में मदद करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 11 है दोस्तों। 11 क्वेश्चन है मॉन्टेसरी विधि का उपयोग कब किया जाता है। तो उत्तर हो जाएगा मॉन्टेसरी विधि मुख्यतः बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के लिए उपयोग की जाती है। यह विधि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने और अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। इसे आमतौर पर 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। 2023 का क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 2023 का क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन पेपर, इसके बाद आगे चलते हैं। 6वां क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन लेते हैं। स्वराघात किसे कहते हैं। तो उत्तर हो जाएगा स्वराघात किसी शब्द के उच्चारण में किसी विशेष स्वर पर जोर देना होता है। यह शब्दों के अर्थ को बदल सकता है दोस्तों। 7वां क्वेश्चन है पार्श्विक वर्ण का उदाहरण दीजिए। तो उत्तर हो जाएगा पार्श्विक वर्ण वे होते हैं जिनके उच्चारण में वायु जीभ के किनारों से निकलती है। जैसे उदाहरण में आप ल को ले सकते हैं। जैसे जब ल बोलेंगे तो क्या होता है, जीभ के किनारे से क्या है, आवाज बाहर आती है। ठीक है, आगे देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है लिपि को परिभाषित कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा लिपि भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों का समूह होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है आर्य एवं उन्नति का विलोम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा आर्य का विलोम क्या होता है, अनार्य, और उन्नति का विलोम अवनति होता है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन संख्या 10 है कारक किसे कहते हैं। अपादान कारक चिन्ह लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा कारक शब्दों के वाक्य में जिस कार्य को करते हैं उसका बोध कराते हैं। अपादान कारक किसी वस्तु से अलग अलग होने के भाव को दर्शाता। ठीक है दोस्तों, इसका चिन्ह क्या होता है, से। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करर से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने में संबंध काके के रेनी अधिकरण क्या हो जाएगा, एभो अरे। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन संख्या 11 लेते हैं। अशुद्ध उच्चारण के कौन कौन कारण हैं। तो कारण बताना है दोस्तों। उत्तर हो जाएगा अशुद्ध उच्चारण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे भाषा का वातावरण और शारीरिक दोष, लापरवाही और उच्चारण के नियमों का ज्ञान न होना। ठीक है, मुख विकार यानी अगर जीभ गड़बड़ है या ठीक है और कोई प्रॉब्लम है तो व्याकरण का उच्चारण सही ज्ञान नहीं है, तो ये सब क्या हो जाएगा, अशुद्ध उच्चारण हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन संख्या, आगे देखते हैं 2024 का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं 2024 का क्वेश्चन लेते हैं। 2024 में जो प्रश्न पूछे गए हैं एक बार देख लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये दोनों काम जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए जो है बेल आइकन दबाना जरूरी होगा, तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप तक। और ये प्रथम सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक ऐसे ही वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। 6वां क्वेश्चन है वाचन कितने प्रकार का होता है, नामोल्लेख कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा वाचन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा श्रव्य वाचन और दूसरा हो जाएगा मौन वाचन। श्रव्य वाचन जब हम शब्दों को जोर से पढ़ते हैं तो क्या होता है श्रव्य वाचन,
मौनवाचन, जब हम मन ही मन में पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, मौनवाचन। आगे देखते हैं 7वां क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या कितनी होती है, किन्हीं 2 कारकों का नाम लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, हिंदी भाषा में कारकों की संख्या 8 होती है। उदाहरण देखिएगा, कर्ता कारक और कर्म कारक 2 उदाहरण दे दीजिएगा। दो जो काम करता है क्या है, जैसे जो काम करेगा क्या हो जाएगा, राम ने खाना खाया, ठीक है। तो राम क्या कर रहा है, खाना खाने का कार्य कर रहा है, कर्ता हो जाएगा राम। कर्म क्या हो जाएगा, देखिएगा, जिस पर काम होता है क्या होता है, कर्म होता है। जैसे राम ने सेब खाया, ठीक है दोस्तों। तो काम क्या हो रहा है, खाने के लिए काम हो रहा है, तो खाना हमारा कर्म हो गया। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 लेते हैं। ज्ञ संयुक्त व्यंजन किन व्यंजनों से मिलकर बनता है। तो ज्ञ जो है, ज्ञ व्यंजन ज और ञ, ये क्या हो जाएगा, ये गलत दिया गया है, ये आधा ज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ञ हो जाएगा, ये वाला ञ, ये ज प्लस ञ, ठीक है। इसी से क्या बन जाएगा, ज्ञ बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 है, मौखिक अभिव्यक्ति का क्या महत्व है। तो उत्तर हो जाएगा, मौखिक अभिव्यक्ति से हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। यह हमारे दैनिक जीवन में संवाद और संबंध बनाने में मदद करती है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, 10वां क्वेश्चन है, लिपि और ध्वनि का आपस में क्या संबंध होता है। तो उत्तर लिखिएगा, लिपि और ध्वनि का गहरा संबंध है। लिपि का उपयोग भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए किया जाता है। हर ध्वनि का एक निश्चित लिपि चिन्ह होता है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न समुच्चारित शब्द युग्मों का सही अर्थ लिखिए। तो उत्तर हो जाएगा, अनल का क्या हो जाएगा, आग, अनिल का हवा हो जाएगा, सकल का संपूर्ण होता है और सकल का टुकड़ा होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो कैसे लगा हमको जरूर बताइएगा कमेंट में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे रहा हूँ, इसको जरूर डाउनलोड करके एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। सभी को धन्यवाद, थैंक यू।